के प्रथम सर्ग में पीछे 16 वीडियोज़ में हमने 16 श्लोकों का अध्ययन किया था। इन 16 श्लोकों में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्रदान करता हुआ गुप्तचर वनेचर राजा युधिष्ठिर से सारे वृत्तांत को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ उसी क्रम में 17वां श्लोक कहा गया है। कहते हैं, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलैरकृष्टपच्यायुषस्य संपदः वितन्वती क्षेमम देवमातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। पुनः देखें, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलैरकृष्टपच्यायुषस्य संपदः वितन्वती क्षेमं देवमातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अन्वय यदि देखें हम तो अंतिम पंक्ति से अन्वय शुरू होता है। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृकाः कुर्वः अकृष्टपच्यायव कृषि वलै सुखेन लभ्याः शस्य संपदः ददतः चकासति। चिराय यानी बहुत समय तक। तस्मिन उस राजा दुर्योधन में क्षेमम वितन्वती, मंगल, क्षेम का मतलब मंगल, मंगल उपाय करते रहने पर अदेव मातृका, देवः माता येषां ते इति देव माता, और न तथा अदेव मातृका, नहीं तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ पर, और देव मातृका में बहुप्रिय समास होता है। तो कहते हैं कि जो देव को माता न मानने वाले, अर्थात तात्पर्य यह है कि जो वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले हैं, ऐसे कुरुवह यानी कुरु नामक जनपद अकृष्टपच्यायु बिना हल चलाए हुए पके हुए के समान कृषि वलई किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक यानी आसानी से अल्प प्रयास से ही प्राप्त होने वाली शस्य संपदः धान्य संपत्तियों को ददतः यानी धारण करते हुए चकासति सुशोभित होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रजाओं के हित के लिए हित के उपायों को करते रहने पर पूरा जनपद, कुरु जनपद, जो कि बिना जोती हुई भूमि पर भी और किसानों के द्वारा अल्प प्रयास में ही प्राप्त होने वाली धान्य संपत्तियों को धारण करता हुआ वह जनपद सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ वनेचर जो है वह राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी महाराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि राजा दुर्योधन अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्यों को करता रहता है। यहाँ किसानों के संबंध में कल्याणकारी कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है कि उसने, किसान जो हैं वर्षा के आश्रित नहीं हैं, देव यानी विधाता के आश्रित नहीं हैं। अर्थात राजा दुर्योधन के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, तात्पर्य यह है कि कुएं, तालाब, नहर आदि का कार्य वहाँ दुर्योधन के द्वारा करवाया गया है, जिससे किसानों के परिश्रम के बिना ही प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा वह कुरु प्रदेश एक अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है
और प्रजा पूर्णतः सुखी है और वह प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त रहती है। तो पुनः अर्थ देखें कि चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती। चिराय यानी बहुत समय तक उस राजा दुर्योधन में क्षेमम वितन्वती मंगलकारी उपायों के करते रहने पर अदेव मातृका जो विधाता के आश्रित नहीं हैं, अर्थात वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले कुरुवह यानी कुरु नामक जनपद के लोग या कुरु नामक जनपद अकृष्ट पच्यायो बिना हल चलाए हुए पके हुए के समान कृषि वलयी किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या अल्प प्रयास में ही प्राप्त होने वाली शस्य संपदः धान्य संपत्तियों को ददतः यानी धारण करते हुए चकास्ति यानी सुशोभित हो रहा है। तो ऐसा राजा दुर्योधन का राज्य है जहाँ उसके द्वारा निरंतर कल्याणकारी उपायों को करते हुए जनता को या प्रजा को सुखी बनाया जा रहा है। यहाँ किसान अपने अल्प प्रयास से ही प्रचुर मात्रा में धान्य संपत्तियाँ बिना विधाता के आश्रित रहे ही उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। और ऐसा वह कुरु प्रदेश निरंतर अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। अब यदि हम टिप्पणी देखें तो कहते हैं क्षेमम। क्षेम शब्द क्षयार्थक क्षी धातु से, स्वादिगणी क्षी धातु होती है, उससे औणादिक मन प्रत्यय करने पर क्षेमम शब्द बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में। इसी प्रकार वितन्वती, वितन्वती में वी उपसर्ग है और तनु धातु है। तनु धातु से सत्री प्रत्यय करने पर यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का वितन्वती रूप बनता है। सत्री प्रत्यय करने पर वितन्वत शब्द बनता है। इसी प्रकार अदेव मातृका देवः माता ये शाम ते इति देव माता बहुब्रीहि समास होता है। फिर अदेव मातृका में नए तत्पुरुष समास हो जाता है। न तथा इति अदेव मातृका, अर्थात न देवः माता ये शाम ते इति अदेव मातृका। और यह कुरुवह का विशेषण है। कुरु प्रदेश या कुरु जनपद जो कि विधाता के आश्रित नहीं है। कुरुवह शब्द को यदि हम देखें तो कुरुणाम निवासा इति कुरुवह, तस्य निवास सूत्र से अण प्रत्यय होता है और फिर अण पद में अण प्रत्यय होकर के जनपदे लुप में अण का लुक हो जाता है और लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने से बहुवचन होकर के कुरुवह शब्द बनता है। ऐसे ही अकृष्ट पच्या, कृष्टेन पच्यते इति कृष्ट पच्यः उपपद समास होता है। यहाँ पर कृष्टेन पच्यते इति तो कृष्ट उपपद है और न अकृष्ट पच्या इति अकृष्ट पच्या नए तत्पुरुष समास होकर के अकृष्ट पच्या बन जाता है। अकृष्ट में कृष्ट में कृष धातु से किता प्रत्यय करने पर कृष्ट शब्द बनता है। कृषि वलयी, कृषि ही अस्ति येषाम इति कृषि वलयी। कृषि शब्द से वलच प्रत्यय होने पर तृतीय विभक्ति बहुवचन में कृषि वलयी रूप बनता है। तो कृषि प्लस वलच तई इति अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन वनेचर के द्वारा किया गया है। और यहाँ पूरे श्लोक में 17 श्लोकों में राजा दुर्योधन के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को करते हुए प्रजा को निरंतर सुखी बनाए रखने का प्रयास किया जाता रहा है। और
इस कारण से प्रजा बहुत सुखी है और सुखी होने के कारण ही प्रजा का विश्वास राजा दुर्योधन में निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है और समस्त प्रजा राजा दुर्योधन में ही अनुरक्त है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। यहाँ यदि हम अर्थ को एक बार पुनः देखें तो कहते हैं कि राजा दुर्योधन बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहता है और प्रजा किसी भी प्रकार से विधाता के आश्रित नहीं रहती है, अर्थात राजा दुर्योधन के द्वारा किए गए उपायों के आश्रित रह करके किसान लोग या पूरा जनपद, जो कि बिना जोते हुए ही भूमि पर पकने वालों के समान तथा किसानों के द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने वाली धान्य संपत्ति को धारण करता है, जिससे न केवल जनपद अपितु प्रत्येक किसान भी धान्य संपत्तियों से युक्त होता है और व्यक्ति विशेष की समृद्धता के कारण पूरा जनपद भी समृद्धि को प्राप्त होता हुआ सुशोभित होता है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, ऐसा इसका लक्षण बताया गया है। और यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग भी हम देखते हैं। अकृष्ट पच्चा इव, इव शब्द के प्रयोग के द्वारा उपमा का साधक धर्म है यह, तो इव शब्द उपमा का वाचक है, अतः यहाँ उपमा अलंकार कहा जा सकता है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ बताई जा चुकी हैं। इस प्रकार से हमें राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।